एमबीबीएस हो या नर्सिंग हो या बीपीटी हो या पैरामेडिकल हो, सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि अनाटमी की कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बढ़िया है पढ़ने के लिए। कि हमें अनाटमी क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हमारी अनाटमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये हमारा, चाहे हम एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे हम नर्सिंग के हैं, या फिर हम पीजीज कर रहे हैं, हम फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल के हैं, तो ये हमारा एक बेस होता है जिससे जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो हम आगे हम चीज़ों को अच्छे से क्लियरली कर पाएंगे, डायग्नोसिस अच्छे से कर पाएंगे, पेशेंट का असेसमेंट अच्छे से ले पाएंगे और एग्जामिन अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें इस, अगर ये हमारी वीक होगी तो हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे, एग्जामिन भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई हमारे पास पेशेंट फ्रैक्चर वगैरह का आ रहा है तो हम वो भी प्रॉपर पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे फ्रैक्चर है, अगर कोई इंजरी हुई है तो कौन सी नर्व डैमेज हुई है, कहाँ कौन सी नर्व सप्लाई हो रही थी जो डैमेज हो गई जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है। इसलिए हमारे लिए अनाटमी का बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ग्रे ग्रे अनाटमी हो या फिर बीडी चौरसिया हो या फिर एटलास हो, कौन सी बुक सबसे ज्यादा बढ़िया है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, बताऊंगी कि कौन सी बुक सबसे ज्यादा बेस्ट है, किसके व्यूज सबसे ज्यादा अच्छे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेन चीज कवर करता है, इजी लैंग्वेज में बताते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से बहुत अच्छी है और डायग्राम्स क्लियरली डिफाइन किए हुए हैं अच्छे तरीके से। बीडी चौरसिया जो है इंडिया की सबसे बेस्ट, नंबर 1 बेस्ट बुकों में से एक बुक है। लगभग हर मेडिकल कॉलेजेस रिकमेंड करते हैं बीडी चौरसिया को पढ़ने के लिए। बीडी चौरसिया ह्यूमन अनाटमी के 4 वॉल्यूम्स होते हैं, ये है 4 वॉल्यूम। जो वॉल्यूम नंबर 1 है वो ह्यूमन अनाटमी का है, ठीक है, जिसमें डायसेशन और क्लिनिकल आता है अपर लिम्ब थोरैक्स का। इसके अंदर इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स में इंट्रोडक्शन है, बोन ऑफ द अपर लिम्ब बताया गया है पूरा अच्छे से, बोन्स का अनाटमी वगैरह, निमोनिक्स भी दिए गए हैं बहुत अच्छे से ये, और एक्सिला भी इसमें पूरा अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पे बैक का, स्कैपुलर रीजन्स का, इधर फोर आर्म और हैंड का, आर्म्स का पूरा अच्छे से, जॉइंट्स और अपर लिम्स का भी बताया है। और ये सारे थोरैक्स के बारे में पूरा है, ये बेस इंट्रोडक्शन और ये सब चीजें हैं अपर लिम्ब की। और इसमें अनाटमी का पूरा मतलब बोन्स का पूरा बताया हुआ है कि कौन सा कहाँ पे फ्रैक्चर है, उसको क्या बोलेंगे, कैसे हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए डायग्राम बहुत अच्छे से बताए हैं। और ये क्लेविकल बोन है, इसका बहुत अच्छे से बताया है, अनाटमी भी इसमें बताई। बात करते हैं वॉल्यूम 2 के बारे में, जिसके अंदर लोअर लिम्स और एब्डोमेन और पेल्विक्स का आता है, जिसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, जैसे कि हिप बोन हो गई और टिबिया और फेबुला, इन सब बोन्स के बारे में कवर अप करते हैं। फ्रंट ऑफ द थाई बोन के बारे में कवर अप कर लेते हैं, और मिडिल थाई साइड ऑफ द थाई की ग्लूटियल रीजन, बैक ऑफ द थाई, ये सब कवर करते हैं। सोल ऑफ द फुट का कवर करते हैं। एब्डोमेन पेल्विक में इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑस्ट्रोलॉजी, ये सारा क्लिनिकल अनाटमी ये सब क्लियर करते हैं। और एब्डोमिनल वॉल्स के बारे में क्लियर करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बारे में क्लियर करते हैं, पार्ट ऑफ द इसोफेगस एंड स्टमक का क्लियर करते हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ द गट्स, ये सब पूरा कवर करते हैं इसमें अच्छे से। अब बात करते हैं डायग्राम वगैरह के बारे में। ये जो बोन्स दे रखे हैं इनका ओरिजिन इंसर्जन पूरा अच्छे से बताते हैं, शाफ्ट, आर्टिकुलर सरफेसेस, लेटरल कॉन्डाइल, मिडिल कॉन्डाइल, पूरा इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंसर्जन कहाँ पे जाके हुआ है, और उसकी एक्सिलर नर्व कौन सी है, कहाँ से आई है, कहाँ तक जा रही है, पूरा इसमें पूरा डिटेल में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अब बात करते हैं अनाटमी के वॉल्यूम 3 के बारे में, जिसमें हेड और नेक को कवर किया गया है। इसके इंडेक्स में जो है, इसमें डायग्राम्स भी, इसमें इंडेक्स में क्या कहते हैं, स्कल स्कोट, बोन ऑफ द स्कल और क्लिनिकल अनाटमी, ये पूरा अच्छे से क्लियर किया गया है। और स्काल्प और टेम्पलेट एंड फेसिस के बारे में, साइड ऑफ द नेक के बारे में अच्छे से क्लियर किया गया है। और टेम्पोरल इंटरफ्रंटल रीजन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द नेक और बैक ऑफ द नेक, कंटेंट ऑफ वर्टिब्रल कैनाल। और अब बात करते हैं डायग्राम्स के बारे में। ये अच्छे से क्लियरली डायग्राम्स को अच्छे से बताया गया है सिंपल लैंग्वेज में, जो बच्चों को आसान से इजीली वो समझ पाए और पढ़ पाए, इजीली याद हो पाए, उसको पॉइंट ऑफ व्यू को याद रखते हुए। और ये चार्ट्स भी दिए गए हैं साथ के साथ, हर वॉल्यूम में चार्ट दिए जाते हैं, इसमें इजीली हम पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके
चार्ट्स में बताया गया है, पूरा अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इजीली। हर चीज को अलग अलग क्लियरिफाई करके बताया गया है यहाँ पे पूरा। जैसे वर्टिब्री का है तो पूरा एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, हमें समझ में आएगा। डर्माटोम्स और मायोटोम्स को भी बताया गया है पूरा अच्छे से, मोटर पॉइंट्स को भी, कौन सी नर्व कहाँ से निकल रही है वो भी बहुत अच्छे से बताया है। बात करते हैं वॉल्यूम 4 के बारे में, जिसमें ब्रेन न्यूरो अनाटमी के बारे में पूरा बताया हुआ है। और इसका जो इंट्रोडक्शन है कंटेंट में, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन में नर्वस सिस्टम और पूरा ब्रेन का, सेरेब्रल स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड का, स्पाइनल कॉर्ड का, क्रेनियल नर्व्स पूरी अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। अनाटमी का, क्लिनिकल अनाटमी भी बताई हुई है, ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम, फोर्थ वेंट्रिकल, सेरिब्रम, थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल आर्टिकल, ये सारा पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसमें भी एक इसके साथ चार्ट मिला है बहुत अच्छे से, जिसमें बताया न्यूरो अनाटमी के बारे में। ये देखिए, द ब्रेन ऑफ न्यूरो अनाटमी के बारे में बताया है यहाँ पे। अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन के बारे में बताया है, इसमें लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन के बारे में बताया है, इसमें टीएस पार्ट ऑफ द पोन्स, ये पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इजीली हम डायग्राम देख सकते हैं, एकदम क्लियर बताया है यहाँ पे, हमारी पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे भी। और न्यूक्लियर ऑफ द थैलेमस के बारे में भी पूरा अच्छे से बताया है। अब हम बात करते हैं एमआरआई वगैरह में और डायसेशन में कैसी इमेजेस वगैरह दिखाई जाती हैं। देखो इसमें इजी कितने अच्छे से दिखाया गया है कि एमआरआई कैसे शोज होती है पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स में। और इसमें एमआरआई एंटीरियर और ऑसिपिटल हॉर्न्स में, वेंट्रिकल्स में कैसे शो होता है, ऐसी पिक्चर शो होती है एमआरआई में। और डायसेशन में कट करने के बाद कैसा शो होता है, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है पोस्टीरियर हॉर्न बॉडी का और इंफीरियर हॉर्न। लास्ट में आती है इन चारों का समराइज करके हैंड जनरल अनाटमी हैंडबुक। अब इसमें जो कवर अप किया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसका अनाटमिकल पोजीशन, ह्यूमन अनाटमिकल पोजीशन बताई है, स्केलेटन के अंदर कवर किया है बोन्स, फंक्शन ऑफ बोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, कार्टिलेज और क्लिनिकल अनाटमी, ये सब क्लियर किया है। फिर जॉइंट्स के बारे में बताया है बहुत अच्छे से, पूरा क्लासिफिकेशन, कार्टिलेज जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, पूरा अच्छे से। मसल्स के अंदर पूरा अच्छे से बताया, टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर, नेमिंग भी बताई है, नर्व सप्लाई बताई है, क्लिनिकल अनाटमी बताई है, ये पूरा समराइज कर दिया है। लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसमें पूरा अच्छे से, स्किन का भी बहुत अच्छे से बताया है, कनेक्टिव टिश्यू और लिगामेंट्स का भी बहुत अच्छे से बताया है, रेडियोग्राफी के प्रिंसिपल्स भी बहुत अच्छे से बताया है, और जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे से बताया है इसमें। ये देखो, ये हमारी क्या कहते हैं मसल्स हैं, इनके बारे में बताया है। ये स्केलेटन मसल है, स्मूथ है, कार्डिक है, पूरा अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाया है। और अनाटमिकल पोजीशंस भी बताई हैं इसके अंदर। ये पूरा स्केलेटन अच्छे से मेंशन करके, कौन सी बोन कहाँ पे क्या होती है, क्या नाम है, पूरा अच्छे से बताया है। ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। फिर उसके बाद एक एक बोन को लेके अच्छे से बताया है कि इसको ह्यूमरस ऑफ हेड कहते हैं, ये ग्रेटर ट्यूकेंटर होता है। ये शॉर्ट्स में बोन ऑफ द हैंड बताया है, फेलेंजेस और मेटाकार्पल्स। ये क्लाविकल बोन के बारे में बताया अच्छे से। ये फ्लैट बोन ऑफ रिब के बारे में बताया, ये स्कैपुला है हमारी। मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने, मतलब अपनी सिंपल लैंग्वेज में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से क्लियर लैंग्वेज में आपको बताया, जिससे आप इजीली पढ़ सकते हो, आपको चीजें याद रहेंगी। निमोनिक्स भी बहुत अच्छे से बताया, तो आप इससे बहुत इजीली पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने व्यूज भी बताएं अनाटमी को लेके कि आपके व्यूज कैसे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं।